एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर जम्मू कश्मीर से है और ये खबर है चुनाव से जुड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा सीट जो है उससे मैदान में उतरेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मियां अल्ताफ को बनाया गया उम्मीदवार। हालांकि आप ये बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीर पंजाल से बनाया संसदीय उम्मीदवार। मियां अल्ताफ अहमद की मौजूदगी में उमर अब्दुल्ला ने पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ओर से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। तो इस तरह से ये जो इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं वो ये है कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। एनसी ने मियां अल्ताफ को बनाया है उम्मीदवार। एनसी ने पीर पंजाल से बनाया है संसदीय उम्मीदवार। और जबकि मियां अल्ताफ अहमद की मौजूदगी में उमर अब्दुल्ला ने पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ओर से अपनी उम्मीदवारी की भी घोषणा की। तो इस वक्त की एक अहम खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी जो उम्मीदवारी है उसका ऐलान किया गया है। और अब तक हालांकि सवाल पूछा जाता रहा था, तो वो हमेशा ये कहते थे अब्दुल्ला की इसकी जल्दी क्या है, हम इस पर गौर खोज कर रहे हैं। लेकिन अब ये नाम सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ को बनाया है उम्मीदवार और एनसी ने पीर पंजाल से बनाया है संसदीय उम्मीदवार। मियां अल्ताफ अहमद की मौजूदगी में उमर अब्दुल्ला ने पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ओर से उम्मीदवारी की घोषणा की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी उम्मीदवारी का ऐलान हो चुका है और ये इस वक्त की अहम खबर आपको हम दे रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने मियां अल्ताफ की मौजूदगी में उनके नाम का ऐलान किया और ये ऐलान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बिहाफ में किया गया है। उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। तो सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर वेटरन पॉलिटिशियन मियां अल्ताफ अहमद जो है उन्हें पार्टी ने उनके नाम का ऐलान किया है। और ये जो साउथ कश्मीर पीर पंजाल पार्लियामेंट्री जो कैंडिडेट है उनके यहाँ पर ये इनके नाम का ऐलान किया गया। मनोज कौल सतवाल से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, ये कहा जा सकता है कि एक नाम थोड़ा शायद चौंकाए, लेकिन एनसी की तरफ से मियां अल्ताफ का नाम ही क्यों लिया गया? ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन ये नाम थोड़ा चौंका रहा है। नहीं, देखें विशाल, ये पहले से ही ये लग रहा था कि मियां अल्ताफ अहमद को ही वहां से उतारा जा सकता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी वजह ये है, ये जो अनंतनाग और राजौरी का जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें राजौरी की अगर हम बात करेंगे, हालांकि अनंतनाग में भी ऐसी अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है गुज्जर बकरवालों की और पहाड़ी लोगों की है, क्योंकि बीजेपी का जो निशाना है कश्मीर वैली के अंदर सबसे पहला निशाना उनका पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल तबके पर है। हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन दे दिया, तो उनको लग रहा है कि जो पहाड़ी लोग हैं वो बीजेपी के हक में वोट करेंगे और जो हिंदू वोट है राजौरी बेल्ट का वो भी उनके लिए वोट करेगा। तो इसी को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक दाव खेला है, उन्होंने मियां अल्ताफ अहमद को मैदान में उतारा। मियां अल्ताफ अहमद जो हैं उनके जो बाप थे, वालिद थे मियां बशीर अहमद, वहाँ उनके जो बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, उनकी जो दरगाह है कंगन में, उसमें हजारों लाखों लोग हमेशा हर साल में वहाँ पे आते हैं। और इसलिए जो गुज्जर और बकरवाल लोग हैं उस पर काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि मियां अल्ताफ अहमद को दस्तरस है। यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब ये पत्ता खेला है और उन्होंने मियां अल्ताफ अहमद को फील्ड में उतारा है, वहाँ से उनको अपना कैंडिडेट बनाया है। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा जब कुलगाम में रिसेंटली 2 हफ्ते पहले वहाँ एक सभा हुई थी, उसमें मियां अल्ताफ अहमद को वहाँ लाया गया था। हालांकि नॉर्मली मियां अल्ताफ अहमद उस तरह की फंक्शंस में नहीं आते थे, तो उस समय भी ये ऐसा इशारा लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मियां अल्ताफ अहमद को वहाँ से उतार रही है। और हालांकि उस वक्त उमर अब्दुल्ला से ये सवाल भी पूछा गया था कि क्या मियां अल्ताफ अहमद उनके कैंडिडेट होंगे, तो उनका ये कहना था कि वो फिलहाल इंतजार करें, जब वो ऐलान करेंगे तो तब तक वो इंतजार करें। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मियां अल्ताफ अहमद चूंकि गुज्जरों और पहाड़ी लोग जो हैं उनमें उनका खासा असर है उन पर, और यही वजह है कि मियां अल्ताफ अहमद को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां से उतारा है। अब ये देखना होगा कि क्या
पीडीपी भी अपना उम्मीदवार उतारती है, क्योंकि पीडीपी ने भी ये इशारा दिया है कि शायद महबूबा मुफ्ती को वहां से उतारा जाए। वहीं ऐसे भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि गुलाम नबी आज़ाद वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी क्या करेगी, ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो सकता है कि अगर हम यहाँ के 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो सबसे दिलचस्प मुकाबला जो है वो अब अनंतनाग राजौरी सीट पर भी देखा जा सकता है। जी साहब, तो मनोज, इससे पहले हम देख रहे हैं कि वहां जो उधमपुर की सीट है वहां भी एक जो डीपीएपी कैंडिडेट है और वहां कांग्रेस का कैंडिडेट और वहां जो है बीजेपी कैंडिडेट ने काफी उसको रोचक बना दिया है। तो क्या लगभग उसी तरह का नजारा यहां पर देखने को मिल सकता है? जब अनंतनाग सीट पर आप बता रहे हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि पीडीपी भी अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर सकती है, गुलाम नबी आजाद भी इस जो है चुनावी मैदान में कूद सकते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो उस हिसाब से अल्ताफ मियां की कैंडिडेचर को लेकर आप क्या कहेंगे? तब कि इनका कैंडिडेचर कितना जो है वो दबदबे वाला हो सकता है, या फिर कितनी चैलेंज बन सकता है दूसरे के लिए या ये दूसरों के लिए? देखिए विशाल, जब मियां अल्ताफ अहमद को अब टिकट मिल गया है, जब पार्टी ये ऐलान कर चुकी है कि मियां अल्ताफ अहमद उनके कैंडिडेट होंगे अनंतनाग से, तो सबसे पहली बात जो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस है, जो लगातार उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ रहेंगे और सीटों की जो शेयरिंग होगी वो बराबर की होगी। लेकिन यहाँ जो हमने पिछले कई महीनों से ये देखा, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी सीट पे अटके हुए थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा था, यहाँ जब पीडीपी ये चाहती है कि उसका जो दबदबा है वो साउथ कश्मीर में बना रहे, उसके लिए जरूरी है कि पीडीपी वहां से उम्मीदवार उतारे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि पीडीपी में जो ग्राउंड लेवल पर जो कमी आई है, जो उसका कार्डर है वो कम अगर हो चुका है तो उस पर वो कंसोलिडेट करने की कोशिश कर। तो सबसे पहली बात ये कि अब यहाँ जो अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर इंडिया ब्लॉक में गठबंधन नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर महबूबा मुफ्ती भी चुनाव मैदान में आती हैं तो उसका मतलब है कि पीडीपी का एक जो, चूंकि वो प्रेसिडेंट हैं उसकी, और साउथ कश्मीर उनका पैशन रहा है, कोशिश महबूबा मुफ्ती की यही होगी कि जहां वो मियां अल्ताफ अहमद को टक्कर दे, वहीं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पार्टी का काडर है, जो लग रहा है कि उन्हें थोड़ा सा कम हो चुका है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ये क्लियर कर चुकी हैं, उन्होंने कहा कि पीडीपी कमजोर है लेकिन मरी नहीं है। यानी जो कमजोर पीडीपी है उसमें जान फूंकने के लिए महबूबा मुफ्ती सामने आ रही है। और जैसा कि माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद को भी उतारा जा सकता है, यहाँ तक की अटकलें हैं बीजेपी शायद उसको सपोर्ट करेगी। तो जब ये 3 दिग्गज वहां से चुनाव लड़ेंगे तो ये मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप जैसा आपने पूछा कि मियां अल्ताफ अहमद का जो फ्यूचर है वो कैसा होगा। देखिए, जिस तरह से अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो साउथ कश्मीर में जब पीडीपी का जो नुकसान हुआ है, जो पीडीपी कमजोरी आई है, उसका जो सीधा फायदा है, ज्यादातर फायदा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। यानी जो तीर पंचाल जो टनल के उस पार का जो इलाका है वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है। फिर राजौरी की अगर हम बात करेंगे, जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ गुज्जर और पहाड़ी कबीले के लोग हैं, उनका भी सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल सकता है। तो यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी ऑप्टिमिस्टिक है। उन्हें ऐसा लगता है कि मियां अल्ताफ अहमद को मैदान में उतार के उन्होंने एक अच्छा पत्ता खेला है, जो कि गुलाम नबी आजाद हो या महबूबा मुफ्ती हो, उनको टक्कर दे सकता है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती का अगर हम बात करें, जो कश्मीर वैली के अंदर साउथ कश्मीर का जो ये पैशन है, जो इसमें अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंक्लूड किया गया है, उसमें काफी कमी वाक़ा हुई है। और तीर पंचाल के इस तरफ यानी जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर पीडीपी का उतना ज्यादा असर नहीं है जितना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। तो यही वजह है कि अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो एक उम्मीदवार जो उन्होंने मैदान में उतारा है वो एक अच्छा उम्मीदवार हो सकता है, वो जीत हासिल कर सकता है। बहरहाल अब ये सारा जो जिसका जो बात का जो फैसला है वो वोटरों ने करना है, लेकिन ये मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। जी चलिए, काफी रोचक होगा ये। और ऐसे भी जैसा आपने पहले इशारा दिया, आपने बताया कि मियां अल्ताफ अहमद को तो एनसी ने अनंतनाग सीट से उतार दिया है, और लेकिन चूंकि ये कहा जाता रहा है कि गुलाम नबी आजाद की जो उनकी जो छवि है और उनकी जो अपनी पकड़ है वो पीर पंजाल के इलाके में ज्यादा है, तो ऐसे में संभावित मान लिया जाए कि अभी तक आपको क्या लग रहा है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि शायद डीपीएपी अकेले ही लड़ती तो होता भी, लेकिन ये जो बीच में खबर आई थी बीच में कि डीपीएपी अपनी पार्टी और एक और पार्टी जो है जेकेपीसी, वो सब एक साथ मिलकर एक अलायंस बनाएंगे। ऐसे में क्या लग रहा है कि वहां पर एक अगर इनका इत्तेहाद की तरफ से बनता है अगर है, तो क्या वही होंगे वहां पर कैंडिडेट, गुलाम नबी आजाद ही?
हाँ, देखिए विशाल, जहाँ तक वो थर्ड ब्लॉक या थर्ड फ्रंट की अगर हम बात करेंगे, जो कोशिशें की गई थी पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस पार्टी, वो एक गठबंधन बनाएंगी, वो कोशिशें इतनी कामयाब नहीं हुई हैं। हमने गुलाम नबी आज़ाद से भी पूछा था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने ये कहा था कि इनिशियली वो चाह रहे थे कि ऐसा हो, एक इत्तेहाद हो जो कि आगे एक साथ कुछ कैंडिडेट्स का फैसला करेगा। हालांकि वो चीज़ें ऐसी हुई नहीं है, ज़ाहिरी तौर पर ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो अटकलें तेज़ हैं कि गुलाम नबी आज़ाद वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, तो उसका मतलब साफ है कि गुलाम नबी आज़ाद का भी जो उनका तीर पंचाल के इस तरफ भी और उस तरफ भी, कश्मीर वैली के साउथ कश्मीर में भी उनका खासा असर है। लेकिन उसका ऐसा माना जा रहा है कि वो जो वोट है, वोट शेयर है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो वोट शेयर है उसको थोड़ा सा कम करेगी। अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारती है या फिर वो बिलवास्ता तौर पर जो गुलाम नबी आज़ाद है उसको कैंडिडेचर को सपोर्ट करती है। अगर गुलाम नबी आज़ाद भी इलेक्शन लड़ते हैं, महबूबा मुफ्ती भी मैदान में आती हैं, बीजेपी भी अपना कैंडिडेट उतारता है और मियां अल्ताफ का तो ऐलान हो ही चुका है, तो उसका साफ ये कहना ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को एक फायदा हो सकता है, क्योंकि जो एक का जो हम ये कह सकते हैं जो सेकुलर माइंडेड जो वोट है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। और बीजेपी वो लगातार कैपिटलाइज करती रही है, कोशिश कर रही है कि जो गुज्जर बकरवाल हैं और पहाड़ी लोग हैं उनसे वोट हासिल करने की, तो उसको फायदा हो सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बलोच कोहली तमाम जानकारी के लिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी पार्टी की तरफ से मियां अल्ताफ अहमद के नाम का ऐलान कर दिया है अनंतनाग राजौरी जो पार्लिमानी सीट है, इस सीट पर। और ऐसा समझा जा रहा है कि चूंकि इसकी जो डेमोग्राफी है थोड़ी जो बदली है, ऐसे में अल्ताफ मियां के नाम पर ज्यादा एनसी ने भरोसा किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आने वाले वक्त में, जैसा कि अभी एक इशारा मिला है कि हो सकता है कि दूसरी पार्टियां भी, खासतौर से पीडीपी भी और डीपीएपी के तरफ से गुलाम नबी आज़ाद, ऐसी चर्चा चल रही है। अभी खबर नहीं है, लेकिन ये खबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी जो उनकी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी तरफ से मियां अल्ताफ अहमद को के नाम का बजाबता ऐलान कर दिया। और ये ऐलान खुद उमर अब्दुल्ला ने किया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बिहाफ पे।